अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर यह वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की सेशन चालू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाभ और हानि। उन्होंने बैक वीडियो तक टाइप 3 के 70 नंबर क्वेश्चन तक सारे को कंप्लीट रूप से देखा था। आज हम लोग को पढ़ना है 71 नंबर क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक देखना पड़ेगा, तब जाके सारे आज के क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि होल वैल्यू क्या होता है। नहीं तो होल वैल्यू का अर्थ होता है किसी वस्तु को आप खरीदते हैं या बेचते हैं तो क्या क्या हो सकता है, या तो लाभ होगा या तो आपको हानि होगी। तो देखिए अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो 10% का अगर लाभ होता है, इसका अर्थ क्या होगा। तो परसेंट को अगर हटाइएगा तो बटा में 100 दीजिएगा, काटा पेटी कीजिएगा तो क्या होगा 1/10। इसका अर्थ क्या होगा, इसका ये अर्थ हुआ कि किसी वस्तु को 10 में खरीदेंगे तो 1 का लाभ होने वाला। इसका अर्थ कि बेचा कितना जाएगा 11 में बेचा जाएगा। नहीं, यही आपका होल वैल्यू होता है। अगर आपको 20% दे देता है तो होल वैल्यू होगा, इसी को नाम देंगे होल वैल्यू। अगर होल वैल्यू आज समझ गए तो सारे क्वेश्चन में होल वैल्यू बोलने वाले हैं, इसलिए समझेंगे सही से। अगर 20% अगर दे दिया, बोलेगा इसका होल वैल्यू निकालने के लिए, या तो दो तरीका है। अगर लाभ है तो डायरेक्ट 120/100 कर दीजिए, ये भी आपका होल वैल्यू आएगा। नहीं तो 20 को बटा में 100 करेंगे और काटेंगे तो 1 बटा आपका क्या आने वाला 5 आने वाला। लाभ बोलेगा तो क्या करेंगे, एक हम जोड़कर लिखेंगे, मतलब 6/5। ये भी आपका होल वैल्यू। इसी में हानि बोलता ना तो एक घटा के लिखते, मतलब नीचे से, तो 4/5 आता। ये आपका होल वैल्यू है। अब ये सोचेंगे ये सब होल वैल्यू निकालने से क्या फायदा होने वाला है। तो फायदा तो आज के सारे क्वेश्चन इसी पर बनने वाला है, फायदा तो है। देखिए होल वैल्यू का सबसे पहले यूज, अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और जाना है विक्रय मूल्य की ओर, विक्रय मूल्य की ओर से मतलब एसपी साहब से मुलाकात करना होगा। सीपी से अगर एसपी की ओर जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। अगर एसपी से सीपी की ओर जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। समझिए बात आया। नहीं तो अगला क्वेश्चन में देखिए आपको समझ में आ जाएगा। केवल आप अभी आप इतना समझिए, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे तो क्रय मूल्य तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य की ओर आएंगे तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो आइए क्वेश्चन पर क्या बोला है। क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है, एकदम समझ में आ जाएगा, केवल आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। बोला है कि 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपये प्रति किलो है। बिक्री करने पर उसे 10% का गेहूं पर और 20% का मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीजों पर विक्रय मूल्य कितना होगा। लेकिन दोनों में तो विक्रय मूल्य नहीं दिया, इसे आप ऐड कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकाल के तब जोड़ देना है, बस निकल गया। कोई बड़ी हिसाब तो है नहीं। इसमें सबसे पहले देखिए 70 रुपया दिया है गेहूं का मूल्य, मतलब कि पर केजी अगर 1 केजी गेहूं खरीदे जाते हैं तो आपको 70 रुपया मिलने वाला है। लेकिन खरीदा कितना जाता है, तो खरीदा जाता है 5 किलो। तो 5 से गुना करेंगे तो 1 केजी का दाम 70 रुपया, तो 5 केजी का दाम गुना करेंगे तो 350 रुपया। ये गेहूं का क्रय मूल्य निकल गया। फिर बोला है इसने कि 80 रुपये पर मसूर केजी खरीदते हैं। 1 केजी मसूर का दाम है 80 रुपया और खरीदा कितना जाता है, तो 10 केजी खरीदा जाता है। 1 केजी का दाम 80 रुपया हो गया, तो 10 केजी का दाम कितना होगा, गुना कर देंगे ना, तो ये आपको निकल जाएगा 800। ये आपको क्रय मूल्य आ गया गेहूं का, ये क्रय मूल्य आपका मसूर का आ गया। लेकिन बोला है कि विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तब देखिए लाभ हानि है नहीं, तो लाभ आपका दिया हुआ है गेहूं पर कितना 10% का, इसका होल वैल्यू आप निकालेंगे। इसका होल वैल्यू तो 10 बटा में
100% हटाएंगे तो काटा पेटी करेंगे तो कितना जाएगा, 1/10 आपको आया। लाभ है तो क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, मतलब 11/10 ये होल वैल्यू आया। ये आपका क्रयमूल्य दिया है तो होल वैल्यू का अगर सीधा गुना करते हैं तो आपका विक्रय मूल्य आएगा ना, इसे काटा पेटी की 0 से 0 कटेगा, गुना करेंगे आप 385 आने वाला है। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, किसका, गेहूं का। और इसमें देखिएगा मसूर का, देखिए लाभ कितना कमाता है इस पर, तो बोलता है 20% का लाभ कमाता है। तो 20% का लाभ, तो मतलब 20% का लाभ है तो परसेंट हटाइएगा तो बटा में 100 आपको दीजिएगा, तो 1 बटा आपका क्या आएगा, 5 आएगा। लाभ बोला है, एक जोड़ कर लिखेंगे 5/6, ये आपका होल वैल्यू है। विक्रय मूल्य की ओर जाना है तो होल वैल्यू का हम सीधा गुना करेंगे, नहीं 6/5 काटेगा तो 16/85 हो जाएगा, 16 से 96 960 हो जाएगा। आपको ये विक्रय मूल्य को निकल गया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम 8 कर देंगे, 8 कीजिएगा 1345 आएगा, नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन क्या बोला है, मजा आया ना, एक बार इसके लाइक और कमेंट कर देना है कि आपका वीडियो कैसे लगता है। चलिए अगला बोला है 72 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत सिंपल है। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 की खरीदी थी और उसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बोला है। सिंपल है, आपका क्रय मूल्य दिया कितना, 96 रुपये, क्रय मूल्य 96 रुपये, उस पर 12.5% के लाभ पर बेची जाती है, 12.5% के लाभ पर बेची जाती है। तो जस्ट अभी मैंने बोला था इसका होल वैल्यू निकालेंगे। लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 112.5% हो जाएगा। होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसे परसेंट को हटाएंगे तो बटा में 100 देंगे, और ये दशमलव हटाते हैं तो ये देंगे, तो ये आपका होल वैल्यू हो गया। आपको क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य की ओर जाएंगे तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, मतलब 1125/1000। इसी ही काटेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त हो जाएगा विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, नहीं काटिए इसे 25 से कटेगा, 25 से काटिए, यहाँ पर 100 लीजिए तो 125 कितना, 410, इसमें लीजिए 1100 में पहले ले लीजिए 25 कितना होगा, 44 को, एक और 25 हो जाएगा, मतलब 45 को 25 हो जाएगा। जिसको 5 से काटिए, 8/40 9/5 45, 3 से काटेंगे 12 से काटेंगे, नहीं गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 108 108। देखिए ऑप्शन नंबर किस में होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इसमें क्या होगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में बोला है एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपये पर 15% हानि पर बेचा जाता है, यदि मूल्यों में 5% की कमी की जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बोला। तो सबसे पहले 15% की हानि पर बेचा जाता है, जो क्रय मूल्य आपको दिया हुआ तो बेचा कितना जाता है वो पहले मालूम कीजिए। तो आपको दिया हुआ क्रय मूल्य 1200 दिया है, अब 15% की हानि होता है, तो 15% की हानि होता है तो होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 85/100 घटा के लिखेंगे ना। अब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो होल 85/100 होगा, ये ना होल वैल्यू होगा। लाभ होगा तो जोड़ देंगे 100 में, अगर हानि होगा तो घटा देंगे, क्या आपको विक्रय मूल्य मालूम कीजिए तो सबसे पहले होल वैल्यू का हम सीधा गुना करेंगे, तो 85/100 नहीं। फिर आगे बोला है कि 5% की कमी की जाती है, तो 5% की कमी की जाएगी, तो कमी बोला है तो फिर परसेंट में से 100 में से घटा लेंगे तो कितना होगा, 95%। इसका 95% निकालेंगे, परसेंट हटाइएगा तो क्या, बटा में आप 100 दीजिएगा, इसको काटा पेटी कीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा ना। 2 0 से 2 0 काटिए, फिर
क्या करेंगे, 5 से काटिए 20 हो जाएगा, ये आपका 17 25 85। फिर आप 5 से काटिए तो 4 से ये वाला, फिर इसको आप 3 से काटिए, नहीं गुना करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 91, मतलब 969 रुपया हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंप्यूटर कंपनी ने 2 ब्रांड कंप्यूटर को एक ही दिन बेचा जिस पर 15,000 का लाभ हुआ। बेचने पर उसे 15,000 का लाभ होता है। फिर आगे क्या बोला देखिएगा, एक ब्रांड से प्राप्त कुल लाभ का 35% है, मतलब एक ब्रांड से प्राप्त लाभ होगा ना वो कुल लाभ का 35% है। तो बोला दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या कितना था, ये पूछा है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन थोड़ी अधूरी है, इसमें जो आंसर जो दिया हुआ है इसका दूसरे कंप्यूटर का आपको पूछना था, लाभ पूछना था। देखिए क्या इसमें है, तो इसका आप निकालेंगे 35%, 35% निकालेंगे, इसे आप इसे काटिएगा, काटने के बाद वो क्या आएगा, गुना कीजिएगा तो इतना आपको आएगा, एक ब्रांड को बेचने पर इतना का लाभ हो। कुल लाभ आपको इतना है और एक दूसरा लाभ इतना है। एक ब्रांड को बेचने पर दूसरे ब्रांड का, इसमें पूछना चाहिए था लाभ, दूसरे ब्रांड का लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे, घटाइएगा इसमें से 0, ये आपको 5 होने वाला है, ये घटाइएगा तो कितना आपको 7 हो जाएगा, और ये घटाइएगा तब कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, नहीं दूसरे ब्रांड का आपका निकल गया। इसमें दिया है विक्रय मूल्य पूछना चाहिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे सही से क्वेश्चन को, तब जाके बनाएंगे। टाइप 4 में आइए, तो सबसे पहले देखेंगे कि आप क्या क्या दिया है। इसने दिया है 2 पैंट मतलब पी से सूचित कर देते हैं। फिर बोला है कि 4 शर्ट, इसको हम एस से सूचित करते हैं। ये दोनों का जब क्रय मूल्य है कितना, 5600 दे हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, बोला है कि या 1 पैंट और 6 शर्ट का क्रय मूल्य 5600। तो लास्ट में देखिए क्या पूछा है, तो बोला है कि 10 शर्ट को इतना में बेची गई, तो बोला कि शर्ट का लाभ या हानि। तो इससे पहले क्या करेंगे, इसे शर्ट ज्ञात कर लीजिए, इसे आराम से हो जाएगा शर्ट ज्ञात। इसमें से घटाएंगे तो इक्वल तो है नहीं ना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आपको ये 2 हो जाएगा ना, ये वाला आपका 12 हो जाएगा, 12 शर्ट, 12 ये माइनस दे दीजिए, इससे आपको कट गया तो -8 शर्ट। इसमें देखिए 2 गो है तो एगो हटा लेंगे तो कितना 5600 ही बचेगा, माइनस होगा चूंकि बार ये माइनस कट जाएगा। और इसे शर्ट का मान निकालेगा तो कितना काटेगा तो 7 से कटेगा, मतलब 700 आएगा। शर्ट का आपको ये क्या गया, क्रय मूल्य आ गया। शर्ट का आपका क्रय मूल्य आ गया, मतलब सीपी आपका 700 आ गया एक शर्ट का। इसमें एक शर्ट का विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है 6000 दिया है। तो एक
इसमें 10 शर्ट का आपको दिया है 6000, तो पहले एक शर्ट का निकालेंगे। तो एक शर्ट का निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो कट जाएगा, मतलब 600 हो जाएगा। यहाँ भी एक शर्ट का बिक्री मूल्य ज्ञात लिखिए, मतलब 600 हो जाएगा। अभी तो लाभ हानि ना हो रही है, मतलब कि 700 में ये खरीदता है और 600 में क्या करता है, बेचता है। और 600 कहाँ से है, क्योंकि 10 शर्ट का मूल्य दिया हुआ था 6000, तो एक शर्ट का मूल्य क्या होगा, 600 होगा। तो कितना का इसमें बोला है कि कितना कल हानि होगी, तो यहाँ पर हानि जो रहा है 100 का हानि होगी। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। नहीं, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन आपको क्या बोला है, बोला कि यदि कोई वस्तु को 25% लाभ पर 8000 में बेची जाती है तो लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 8000, तो बोलता है कि आखिर 25% लाभ पर बेची जाती है तो लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये मालूम करना पड़ेगा कि आखिर वो खरीदा कितना में है, तो इसे बेचने पर आपको उसको 8000 रुपया लाभ हुआ। तो सबसे पहले इसे क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। और क्रय मूल्य निकालने के क्या करेंगे, पहले होल वैल्यू पर ध्यान देंगे। आपका होल वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपका लाभ दिया हुआ है 25%, तो उससे आप होल वैल्यू निकालेंगे। मतलब 25% परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 देंगे, मतलब 1/4 आपको 4 आ जाएगा। लाभ है तो क्या करेंगे, हम जोड़ कर लिखेंगे, मतलब 5/4 आ जाएगा। ये आपका होल वैल्यू आया। लेकिन विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो होल वैल्यू को उल्टा गुना करेंगे, मतलब 4 ऊपर और 5 नीचे। गुना कीजिएगा क्या होगा, 16×25 80, डबल जीरो हो जाएगा। गुना कीजिए कितना, 64, डबल जीरो हो जाएगा। मतलब आपका ये क्रय मूल्य आ गया। अब विक्रय मूल्य दिया है, बोला कि इतना में खरीदता है और 8000 में बेचता है, तो कितना लाभ होगा, घटाइएगा इसको, इसमें से ये घटाइएगा तब ना लाभ होगा। ये आपका विक्रय मूल्य दे दिया है कितना, एसपी, और ये आपका सीपी दिया है, मतलब 1600। देखिए 76 नंबर का क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर कौन सा 1600 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, पुराने वस्तुओं में को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3540 में एक चाय के सेट की बिक्री की, जो कि लागत मूल्य से 41 कम था। 41 क्या था, कम था, बेचने से 41 कम था लागत मूल्य से। यदि 11% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता सेट को कितने में बिक्री अधिक राशि में करना था। तो सबसे पहले ये ज्ञात कर लेंगे कि आखिर वह इतना रुपये में सेट को बिक्री करता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। 41% लागत मूल्य से 41% क्या होता है, कम होता है। इससे आप ऐसे समझे कि 41% का हानि हुआ है, वैसे आप निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 41% से होल वैल्यू निकालेंगे। तो बेचता है कितना में, 3540 में। 41% का क्या करता है ये, ऐसे समझेंगे लॉस है। इसी होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या करें, 100 में से घटा कर लिखेंगे, मतलब आपको आएगा 59%, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100। ये आपका विक्रय मूल्य दिया है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 100 ऊपर और 59 नीचे करेंगे, तो आपका ये निकल गया, क्या अभी निकल गया, आपका क्रय मूल्य निकल गया। लेकिन कहता है कि इस पर मुझे लाभ कमाने के लिए कितना 11% लाभ कमाता है। तो सबसे पहले 11% आप इसे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लीजिए। तो विक्रय मूल्य जब ज्ञात कीजिएगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे, नहीं तो होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिए, तो कितना परसेंट लाभ कमाता है, 11%। मतलब लाभ है 11%, होल वैल्यू निकालेंगे तो क्या करें, 100 में जोड़ कर, मतलब 111% हटाएंगे तो ये बटा में। ये भी आपको क्या है, क्रय मूल्य है। चूंकि ये विक्रय मूल्य दिया हुआ था, इतना लॉस मानेंगे हम 41% का होल वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा 59/100, उल्टा गुना करेंगे तो क्या क्रय मूल्य आ गया। और क्रय मूल्य में क्या करेंगे,
इसमें जो लाभ दिया है कमाते 11% का, तो मतलब 111। अगर क्रय मूल्य में हम सीधा गुना कर देते हैं तो मेरा ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसको काटापीटी कीजिए तो आपका कितना है, 11% पर जो बिकी है उसका आपका विक्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। ये कटेगा, इससे आपका 60 से कट जाएगा ना, गुना करने पर आपको क्या आएगा, 6,6,6,1,0। तो ये हुआ 11% लाभ पर ये हुआ, इतना में बिकता है। लेकिन इससे पहले बोला था क्या, उसे 3,554 में 3,540 रुपए में चाय को सेट बेचने पर लागत मूल्य से 11% कम था। तो कम था तो इसमें बोला कि पहले से विक्रय मूल्य कितना अधिक है। तो देखेंगे इसमें से ये क्या करेंगे, घटाएंगे। तो कितना घटाएंगे, इससे ये घटाइएगा तो आपको क्या आएगा, 31, 20 है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है सी। एक बार और समझ लेंगे। इसमें बोला था पुराने वस्तु को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3,540 में एक चाय सेट के बिक्री कर दी, मतलब बेच देता है। और बेचने के लिए शर्त देता है कि जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 41% क्या था, कम था। 41% कम था, 41% से कम था। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कम था तो उसको ऐसे माने लॉस। ओके, तो सबसे पहले क्या कि लॉस से आपको सबसे विक्रय मूल्य दिया हुआ था, लॉस से मैंने क्रय मूल्य ज्ञात, इतना आपका क्रय मूल्य आ गया। फिर बोला कि 11% लाभ पर बेचा जाता है, उससे कितना ये अधिक है। तो सबसे पहले 11% से विक्रय मूल्य मैंने ज्ञात किया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने से आपको ये आया। तो पहले का ये विक्रय मूल्य है, 11% जो निकला है वो विक्रय मूल्य है। तो बोला है उससे कितना अधिक है, तो पहले ये था, तो मैंने क्या किया, घटाया। तो आपको कितना है, 31, 20 आया। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा।